गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आप सबको आज की सुबह का सलाम फिर से मेरी ओर से। और मैं ये विश्वास करता हूँ आप सब खुदावन के अनुग्रह में भले चंगे होंगे और खुदा ने आपको संभाल के रखा है। मेरे पास आज एक फिर से बहुत शिक्षा का वचन है जो बहुत जल्दी आपके संग बांटूंगा। मुझे मालूम है आप अपनी जॉब्स पे जाते हैं, सुबह अपने कार्यों पे जाते हैं, आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, पर मुझे अच्छा लगता है कि आपके संग एक वचन जरूर बांटूं जो आज आपकी जिंदगी में आपकी मदद करे। नीति वचन 18 उसकी 7वीं आयत, प्रोवर्ब्स 18 एंड वर्स 7। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। हमें कई बार लगता है बातें ही तो करी, हमने सिर्फ केवल बोला ही तो था, हमने सिर्फ कहा ही तो था, हमारे मुंह से निकल गया था, हमसे बस अरे जल्दबाजी में बोल दिया। ध्यान से सुनिएगा खुदा का कलाम क्या कह रहा है। कह रहा है मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। हमारी बातों से हमारा विनाश हो जाता है। कई बार जब मूर्खता की बातें करते हैं ना, उससे हमारा विनाश होता है। आगे क्या लिखा है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। जैसा वचन वो बोलता है वो उसके प्राण के लिए फंदा बन जाता है। इसका मतलब मालूम है क्या, जो वो कह रहा है मूर्ख व्यक्ति, जो वो बोल रहा है, वो उसी के ट्रैप में फंस रहा है। उसका जीवन उसी फंदे में फंसता चला जा रहा है। मैं और आप कई बार शायद इस वाली बात पे ध्यान ना देते हो, पर इसे इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। A fool's mouth is his devastation, and his lips are a trap for his life. उसके खुद की बोली उसके लिए, मूर्ख की बोली उसके लिए फंदा है। कोई और जरूरत नहीं होती, कोई और फंदा लगाए, कोई और कुछ करे, पर अपने बोले हुए शब्द में ही वो फंस जाता है, अपनी गंदी बातों में, अपने गंदे तरीके में। अरे शब्द ही तो था, जी हाँ शब्द था, पर शब्द की बड़ी अहमियत है। वो आपके लिए फंदे का काम करेगा। जब मूर्ख बोलता है तो उसके लिए वो फंदे का काम करता है। वो मेरे लिए फंदे का काम करेगा अगर मैं मूर्खता की बातें बोलूंगा। और आगे लिखा है, एंड हिज लिप्स आर ट्रैप फॉर हिज लाइफ। उसकी लाइफ के लिए एक ट्रैप है, उसकी जिंदगी के लिए। छोटा सा वचन खाली बोल के छोड़ना चाहता हूं आपकी और अपनी जिंदगी के लिए। थोड़ा सा ध्यान दें। वचन सस्ते नहीं हैं। कई बार क्योंकि बोलने पे पैसा नहीं लगता, इसलिए हम बहुत बोलते हैं। बोलने से क्या होता है, इसलिए हम बहुत बोलते हैं। अरे बोला ही तो था, इसलिए बहुत बोलते हैं। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारा बोलना, हमारा कहना, ये बहुत और बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। हम इससे हमारी जिंदगी संवर भी सकती है, बन भी सकती है और पूरी बिगड़ भी सकती है। हम क्या बोल रहे हैं उसे सोच के बोलें। हमारे लिए फंदा ना बने, बल्कि हमारे लिए बरकत का कारण हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं एक बड़े दुआ के साथ, एक बड़ी प्रार्थना के साथ कि हमें हमारी जबान पे लगाम लगाना सिखा दे, हमारे शब्दों को कंट्रोल करना सिखा दे। हम क्या बोलते हैं वो हमें सिखा दे, हमें इतना बुद्धिमान बना दे। प्रभु, हमारी जिंदगियों के लिए कई बार हमारे शब्द फंदा बन गए हैं, क्योंकि हमने कहीं बोल दिया, हमने कहीं कह दिया, उससे हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारे परिवार खराब हो गया, हमारी सिचुएशन खराब हो गई। आज दुआ करते हैं प्रभु, सही शब्द निकालने की बुद्धि दे दे, सही बात बोलने की बुद्धि दे दे। आज मैं बुद्धिमान बना, हम अपने शब्दों को बहुत देखकर, बहुत सोचकर बोलने वाले हो सके। धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह के लिए और इस शिक्षा को हमें देने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे संग आज फिर जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। God bless you all.